चलिए शुरू करते हैं। पहली किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब किसी मामूली ऑथर ने नहीं लिखी है, बल्कि इस किताब के पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि नेपोलियन हिल, जो अपने टाइम के एक बहुत बड़े ऑथर माने जाते थे, उन्होंने डेल कार्नेगी, जो उस टाइम पे दुनिया के सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स में से एक थे, उनका इंटरव्यू लेने के लिए वो गए थे। और नेपोलियन हिल ने उनका इंटरव्यू लेते वक्त उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी किताब लिखी जाए जो इन सारे रिच लोगों को एक पैटर्न में डाल सके। इन रिच लोगों ने जो कुछ भी किया है अपनी लाइफ में, उसका पैटर्न फाइंड आउट कर सके। उन्होंने ये आइडिया डेल कार्नेगी के साथ शेयर किया, और डेल कार्नेगी ने उन्हें उन सारे रिच पर्सन्स जैसे कि हेनरी फोर्ड, जैसे कि जॉन डी रॉकफेलर, बहुत सारे अमीर इंसानों के पास उन्हें लेकर के गए और उनसे इंटरव्यू करने का मौका दिया। सो गाइज, ये बुक इसलिए मस्ट रीड है क्योंकि हम जाकर के अभी टाइम में पीछे जाकर के उन सारे लोगों के पास से वो एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते। हम जाकर के उनका इंटरव्यू तो नहीं ले सकते, या फिर हम डायरेक्टली उनसे पूछ भी नहीं सकते कि आप इतने अमीर कैसे बने। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया था उसका एक कॉमन पैटर्न जो ऑब्जर्व किया गया था, वो सब इस किताब में लिखा गया है। इस किताब को टोटल 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। मैं एक एक करके आपको इस चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। पहला चैप्टर है डिजायर, यानी कि इच्छा। किसी भी काम की करने की इच्छा ही उस काम का भविष्य डिसाइड करती है। अगर आपके अंदर कुछ काम करने का बर्निंग डिजायर है, तभी आप जाकर के कुछ फ्यूचर में बड़ा कर सकते हो, या फिर आप उस काम पे टिके रह सकते हो। लेकिन आपके अंदर बिल्कुल भी किसी काम करने का डिजायर नहीं है, तो वो काम आपको डेफिनेटली बोरिंग लगेगा, और आप चाहो तो उसको बहुत दिनों तक अवॉइड करते चले जाओगे। पहला चैप्टर यही दिया गया है, इच्छा। इसमें एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताई गई है थॉमस एडिसन के एक एम्प्लॉय के बारे में। थॉमस एडिसन के जो एम्प्लॉय थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ में थॉमस एडिसन के साथ काम करने के लिए। उन्हें थॉमस एडिसन के अंडर काम नहीं करना था, बल्कि उन्हें थॉमस एडिसन के साथ काम करना था, पार्टनरशिप में काम करना था, जो कि उस टाइम पे बहुत मुश्किल काम था। ये समझ लीजिए कि आज अगर कोई नॉर्मल यानी कि मिडिल क्लास इंसान ये सोचे कि मुझे मुकेश अंबानी या धीरूभाई अंबानी जी के साथ जाकर के बिजनेस करना है, या उनकी कंपनी में पार्टनरशिप चाहिए, तो ये उतना ही मुश्किल काम था उस टाइम पे। लेकिन फिर भी इस किताब में जो व्यक्ति है जिन्होंने इस काम को आसान बनाया, सरल बनाया, और वो अपने बर्निंग डिजायर पे बनाया है। तो फर्स्ट चैप्टर मैं रिकमेंड करूंगा आप सब लोगों को। इट्स ऑल अबाउट बर्निंग डिजायर। किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का इच्छा आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपको बहुत